हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग एकदम ठीक होंगे। मैं दिलीप चिनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। तो स्टूडेंट, आज आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है पेपर फाइनल का एससीएम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को एग्जाम खत्म होते ही हम आपको बताते हैं कि जो आपका पेपर आया है उसके एमसीक्यू के सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं और पेपर का एक डिटेल रिव्यू। तो आइए शुरू करते हैं आपके एससीएम के पेपर का रिव्यू और साथ में सॉल्यूशन हम लोग करते हैं आपके एमसीक्यूज का। देखिए, मैं अगर बात करूं इस पेपर के बारे में, ओवरऑल जो पेपर देखा गया और जो आपके एमसीक्यू आए हैं वो काफी इजी आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी काफी इजी आए हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिम लिमिटेड हैड एस्टिमेटेड द डिमांड लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी अलग अलग डिमांड आप लोगों को दे रखी है और बताया गया कि आपका एस्टिमेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4 रुपए का। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको बता रखी है 60,000 रुपए की। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल मेक एटलीस्ट 15,000 प्रॉफिट। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपसे पूछा गया है डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 60,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाय 4, ये आपका आया 18,750। तो हम लोगों को इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए 18,750 यूनिट सेल करने पड़ेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी आ रही है 20,000 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है बी, 30%। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि एसएम लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 80 रुपी पर यूनिट, जिसका ब्रेक इवन सेल्स आपको दे रखी है 15 लाख रुपए की और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 6 लाख रुपए की। व्हाट विल बी द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। तो इसके लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा पीवी रेशो। पीवी रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। जब बीईपी होता है तो कंट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। तो 6 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, ये हमारे पास आया 40%। पीवी रेशो आपके पास आ चुका है 40%। अब आपसे पूछ रहा है डिजायर्ड क्वांटिटी। तो डिजायर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं करूंगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। 6 लाख प्लस 4 लाख डिवाइड बाय 40%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और साथ में मैं यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, जो सेल प्राइस पर यूनिट है उसका डिवाइड दूंगा, तो आपका आंसर आएगा 31,250 रुपए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपसे मार्जिनल कॉस्टिंग से ही पूछा गया। बॉस लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्ड 90 लाख सेल टू मीट द टारगेट नेट प्रॉफिट ऑफ 15 लाख। द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज 30%। व्हाट विल बी द फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे इजीली आपसे फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए बोला गया है। तो फिक्स कॉस्ट को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। फॉर्मूले को सिंपल सा हमें अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आने वाला है बी, 12 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे पूछा गया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर से, जिसके अंदर आपको टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बता रखी है 80,000 रुपए की। 80,000 की हैंडलिंग कॉस्ट है और हैंडलिंग कॉस्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एबीसी कॉस्टिंग के अंदर नंबर ऑफ मूव्स के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ मूव्स है 15 एंड 5। क्वेश्चन में पूछा गया है बीजेड के लिए पर यूनिट क्या रहेगी। तो हम 80,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मूव्स 20 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 20,000, जो कि अलॉट हो रही है बीजेड को। बीजेड के टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं 40। तो इसके अंदर जब मैं 40 का डिवाइड दूंगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है 500। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पे आपको बताया गया कि आपके बजटेड ओवरहेड्स 50,000 है और आपका बजटेड प्रोडक्शन आपको दे रखा है 10,000। तो इस भी आप पे मेरी रिकवरी रेट हो गई 5 रुपी पर यूनिट के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 9500 यूनिट्स का और क्वेश्चन में पूछा गया फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। तो 9500 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो इसका आंसर आएगा
2500 एडवर्स, राइट। अगला क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछा गया है, जहां पे आपको इक्वेशन दे रखी है 2x1 3x2 द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी। तो ये जो इक्वेशन जो सीक्वेंस दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे x1 x2 की वैल्यू, इधर x1 x2 की वैल्यू, इधर x1 x2 की वैल्यू हम लोग अप्लाई करेंगे, और जाकर के हमारा सबसे ज्यादा लेस प्रॉफिट आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है 200, जब x1 और x2 की वैल्यू 25 एंड 50 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेम थ्योरी से पूछा गया है, जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा का हम लोग यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास आने वाला है सी, जिसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है लर्निंग कर्व से, एंड ऑपरेशन बोला गया लर्निंग कर्व की रेट है 90%, फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस होने में लगते हैं 30 मिनट। तो फर्स्ट यूनिट के लिए तो गए 30 मिनट्स। अब जब 2 यूनिट बनाएंगे तो लर्निंग कर्व की रेट दे रखी है 90%, तो ये हो गया 27, 30 का 90% हो गया 27। टोटल टाइम आपका आया 54। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54। पहले यूनिट को बनाने में 30 मिनट और 2 यूनिट को मिलाकर के बनाने के लगते हैं 54। तो सेकंड यूनिट को बनाने में लगे 24 मिनट। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड दे दूंगा, और पर आवर की रेट दे रखी है 120। सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास आने वाला है 48 रुपी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे थ्योरी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ जोहो एनालिटिकल टूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है, विच वन ऑफ फॉलोइंग सिंपली आंसर द क्वेश्चन, व्हाट एल्स विल accomplish the purpose of product service process we are studying। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज वैल्यू एनालिसिस। द शैडो प्राइस ऑफ स्किल्ड लेबर एसडी लिमिटेड कितने का है 10 रुपी। तो इसका मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो 11 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है contribution will be increased by 10 per hour for extra hour of skilled labor that can be obtained। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, अगर जेआईटी से पूछा गया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, कैनबन जापानीज सिस्टम अंडर जेआईटी अप्रोच एंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट इंटर रिलेटेड होते हैं और अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, रिलाई हेविली ऑन हायर चेन सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टारगेट कॉस्ट से रिलेटेड की, क्वेश्चन के अंदर द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी सोल्ड एट अ फिक्स प्राइस ऑफ 1500 पर यूनिट। मतलब सेल प्राइस आपको दे रखा है 1500 का, एज पर कंपनी एस्टिमेट 500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन द कमिंग ईयर। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी 15 लाख एंड टारगेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 15%, तो अपन कितना रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, 15 लाख का 15% निकालेंगे तो आएगा 2,25,000, राइट। और पर यूनिट तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट हम लोग सेल कर रहे हैं 500, तो 2,25,000 में 500 का डिवाइड दिया तो हमारे पास टारगेटेड प्रॉफिट आया 450। तो सेल प्राइस में से 450 को मैं जब लेस करूंगा तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है 1050, राइट। इसके बाद बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिला है। जो क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली 14 मार्क्स का जो आप लोगों को देखने को मिला है, ये रिलेट करता है आपका रेलेवेंट कॉस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड 3 का बी। 3 का ए जो 2 डिविजन्स आप लोगों को दे रखे हैं, तो दोनों के दोनों डिवीजन की आपको सेल प्राइस निकाल करके बताना है और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। एंड 3 के बी के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पे आपको बोला गया था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपको लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे आपको बोटल नेक थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्वेश्चन देखने को मिला है। वैसे तो काफी बार एबीसी कॉस्टिंग पूछता है, बट एबीसी कॉस्टिंग वाले सेक्शन के साथ साथ आपको थ्रूपुट भी दे रखा है और साथ में जेआईटी भी दे रखा है, तो इस बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
रिलेटेड टू द थ्रूपुट एंड लीन अकाउंटिंग की आपको थ्योरी दी गई है 7 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 5 एज यूजुअल, वैसे तो 14 मार्क्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन देखने को मिलता था, लेकिन इस बार इधर 7 मार्क्स के अंदर पहले तो आपको मटेरियल वेरिएंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि काफी इजी है। मॉड्यूल में भी इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को क्लास के अंदर कवर करवाया गया। साथ ही साथ एक क्वेश्चन दिया गया है रिलेटेड टू द फिक्स ओवरहेड्स, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बस अगेन वही आपको इक्वेशन बना करके डेटा को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बातचीत करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्क्स का। और साथ ही साथ इधर आपसे एक जो दूसरा क्वेश्चन इसके पार्ट के अंदर पूछा गया, वही रैंडम नंबर कॉन्ट्रैक्टर 1 असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में से असाइनमेंट का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लीजिए, ये भी आपको सर ने क्लास के अंदर रैंडम नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाया हुआ है वही पूछा गया। राइट, तो ओवरऑल जो पूरा पेपर देखा जाए, अब इधर अगर मैं बात करूं 7th के बी में आपसे पूछा गया है लर्निंग करो का नॉर्मल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चाहे मैं ओएम वाले पार्ट की बात कर लूं, चाहे मैं एससीएम के कॉस्ट वाले पार्ट की बात कर लूं, पेपर ज्यादा ना तो टफ आया है और ना ज्यादा इजी, मॉडरेट टाइप का पेपर देखने को मिला है इस बार हम लोगों को एससीएम का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।